बिहार में डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में खलबली मचाने वाले बीजेपी के एमएलसी टूनाजी पांडे पर कार्रवाई हो गई है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने के मामले के बाद ये राजनीतिक सरगर्मी जो है हलचल तेज हो गई थी। दरअसल टूनाजी पांडे जो बीजेपी कोटे से एमएलसी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी और उनका पूरा खेमा यानी कि महागठबंधन खेमा विजयी हो रहा था, लेकिन इसके बाद जो है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में खेला कर दिया और इस खेला का ही नतीजा था जिससे वे बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज हो गए, यानी कि एनडीए सत्ता में आई। आपको बता दें कि टूनाजी पांडे एनडीए के ही मजबूत घटक दल के हिस्सा हैं और ऐसे में जो टूनाजी पांडे जी का ये जो बयान था, जिसके बाद बिहार की राजनीति में खलबली मच गई, जिसके बाद जदयू की ओर से पूरा मोर्चा संभाले हुए जो कदावर नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, हम बात कर रहे हैं, रालोसपा के सुप्रीमो थे, लेकिन रालोसपा का पूरा पार्टी का जो विलय है जदयू में करवा के चले गए। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस पूरे मामले पर मोर्चा संभाला था। उपेंद्र कुशवाहा जी ने ट्वीट करते हुए संजय जायसवाल जी से सवाल किया था कि ये बात अगर आपके पार्टी के एमएलसी कह रहे हैं तो सब ठीक है, लेकिन अगर जदयू की ओर से किसी ने कहा होता तो अब तक। इसके बाद रिक्त स्थान छोड़ दिया गया था। रिक्त स्थान में क्या शब्द होते हैं ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके बाद बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया था। लगातार बीजेपी पर, बीजेपी के कार्यशैली पर और उसके संगठन पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बीजेपी ने पूरा दबाव बढ़ता हुआ देख करके एमएलसी टूनाजी पांडे पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। संगठन की ओर से कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद भी लगातार बिहार की राजनीति में भूचाल मची हुई थी। इसी को लेकर के जदयू के जो प्रवक्ता हैं संजय सिंह, उन्होंने सीधे तौर पे ये भी कहा था, उंगली काट लेने वाली बात कही थी और कहा था कि नीतीश कुमार की ओर अगर कोई उंगली उठती है तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे, यानी कि उंगली काट लेने वाली बात आई थी। इस पर भी बिहार की राजनीति में बवंडर मचा था, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने प्रेशर बढ़ता हुआ देख करके कारण बताओ नोटिस जारी किया था टूनाजी पांडे की ओर और उनसे 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा था पूरे मामले पर। लेकिन आपको बता दें कि जवाब देने के लिए माफ़ी मांगने के बजाय टूनाजी पांडे इस मामले में और भी आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के साथ ही आपको बता दें कि टूनाजी पांडे जी ने इस पूरे मामले पर शहाबुद्दीन, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, बाहुबली सांसद सीवान क्षेत्र के शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद और उन्होंने राजनीतिक जो हलचल मची हुई थी बिहार के भीतर उसमें घी डालने का काम किया। आपको बता दें कि टूनाजी पांडे ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात के बाद तस्वीरों को सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया और जो बयान दिया उससे और भी राजनीतिक खलबली मच गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन जी सही कहते थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बताया कि दूसरी नंबर पार्टी होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री थे, इस बार खिसक के तीसरे नंबर पे आ गए, फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्रेम है और वे परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। टूनाजी पांडे नीतीश कुमार को भी लगातार छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं और इसको लेकर के बीजेपी ने उन पर कार्रवाई किया है। बीजेपी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो एमएलसी टूनाजी पांडे हैं बीजेपी कोटे से थे, उस पर बीजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब टूनाजी पांडे बीजेपी के पार्टी से निलंबित कर दिए गए हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और देखिए क्या कुछ होता है, ये राजनीतिक तूफान कहाँ जाकर के थमता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहें बात लाइव के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।